दहेज प्रथा कितना अहम हिस्सा रखता है ना समाज में। लेकिन अगर इसका मतलब और जिस दिन इस पर सही नजरिया रख लोगे तो दहेज की मांग करना छोड़ दोगे आप। किसी परिवार के पास कुछ नहीं जानकर भी दहेज की मांग करने वालों, ये तो जान लो कि माँ बाप अपनी बेटी की खुशी की परवाह कर अपनी खुशियाँ, सुख संपन्न, अपना सब कुछ उसके पीछे दहेज के रूप में दान कर देते हैं, क्योंकि उन्हें एहसास और मालूम होता है अपनी बरसों की खुशियों, मुस्कुराहटों को एक दिन एक पल में किसी पराये के पीछे दान करने का। पर ये एहसास तुम्हें नहीं। ये बताओ, जिन हाथों ने अपनी मुस्कुराहट, अपनी खुशियाँ तुम्हारी झोली में जिंदगी भर के साथ के लिए भर दी, क्या उतना तुम्हारे लिए काफी नहीं? अपने खुद की सेवा सहारा छुड़ाकर किसी पराये परिवार के माँ बाप की सेवा के लिए जिन हाथों ने दान कर दिए हो, क्या उतना तुम्हारे परिवार के लिए काफी नहीं? जो खुशी, जो किलकिलाहट, जो पायल घर में गूंजती रही, उस लक्ष्मी को एक ही पल में तुम्हारे घर की लक्ष्मी खुशियां बना देना, क्या उतना भी तुम्हारे लिए काफी नहीं? अरे अगर तुम्हारा बेटा दहेज की मांग करे तो परिवार का फर्ज होता है उसे समझाने का, और अगर समाज मांग कर दे दहेज की तो बेटों का फर्ज होता है समझाने का, समझने का। मैंने सुना है, मैंने पढ़ा है, और तुम सभी ने भी, सिर्फ एक दहेज के लिए, कुछ पैसों के लिए, कुछ वस्तुओं के लिए, अरे क्यों कर देते हो तुम हत्या? एसिड डालकर जला देते हो तुम तुम्हारे घर की लक्ष्मी को, एक संतान की माँ को, एक भाई की उसकी बहन को, माँ बाप की केवल बेटी नहीं, कर देते हो तुम उनकी खुशियों की हत्या, उनकी मुस्कुराहटों की हत्या। क्या समाज की सोच में, परिवार की सोच में कुछ पैसों, कुछ वस्तुओं का मोल क्या एक इंसान से बढ़कर हो गया है, ज्यादा हो गया है? क्योंकि वो तुम्हारी बेटी नहीं, इसलिए तुम्हें एहसास नहीं। पर एक बार, बस एक बार उस जगह अपनी बेटी को, खुद को रख के सोच लो, शायद समझ आ जाए। पर कहते हैं ना, जब तक वही सुलूक इंसान के खुद के साथ नहीं होता तब तक उसे इसका एहसास कभी नहीं होता, और उसके बाद पछताने के अलावा उसके पास और कुछ नहीं बचता।